जब भी हम स्पेशल इंटीग्रल्स का फॉर्मूला देखते हैं हमारा माइंड घूम जाता है, लगता है कि अब नहीं होने वाला है, हमसे फॉर्मूला याद नहीं होने वाला है। सर हमसे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन कब सॉल्व होता है? जब हम फॉर्मूला को देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा स्पेशल इंटीग्रल्स, सबसे पहले हम लोग को जो 9 स्पेशल इंटीग्रल्स है, किसी किसी बुक में 10, 11 सब भी दिया रह सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस को सब पार्ट कर देते हैं वो जो भी फॉर्मूला रहता है। तो आज का टॉपिक है हमारे स्पेशल इंटीग्रल्स। स्पेशल इंटीग्रल्स में आपको पहले मैं खुद से लिखूंगा, जैसे एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर है, इसके बीच में क्या कर सकते हो? प्लस ला सकते हो, इसके बीच में माइनस ला सकते हो, ए स्क्वायर पोजीशन चेंज कर सकते हो। तो 3 वैरायटी जब भी आएंगे आपके पास, और जब आपको बोला जाएगा कि इसको इंटीग्रेट करो, जब आपको बोला जाएगा कि इसको इंटीग्रेट करो, तो मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। हमारा क्या है यहाँ पे? मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। तो आप क्या करते हो? यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हो, फिर ए स्क्वायर dx आता है, इसमें क्या लिखते हो? एक्स क्यूब बाई 3। यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर लेना है हम लोग को और बस इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ए स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या लिखने वाले हो? सी लिखने वाले हो। तो एक चीज याद रखना है, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। मतलब इसको हमको स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ने के लिए मतलब पढ़ना ही नहीं, हमको क्या जरूरत है इसके लिए? तो ये नॉट स्पेशल इंटीग्रल्स, नॉट स्पेशल इंटीग्रल्स, नॉट स्पेशल इंटीग्रल्स। मतलब इसको पढ़ने के लिए हमको स्पेशल इंटीग्रल्स का कोई भी जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में? कोई भी जरूरत नहीं है स्पेशल इंटीग्रल्स का। है क्या जरूरत? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ये स्पेशल इंटीग्रल्स फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है? अगर हमने जैसे यहां पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दिया, मतलब न्यूमरेटर फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे, देखो तो स्पेशल आ गया। इसको हम नॉर्मल तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। आ रहा है किसने? जैसे दुनिया में अभी देखा जाए तो राहुल गांधी, मोदी जी, ये लोग क्या है? स्पेशल आदमी है, हम लोग नॉर्मल आदमी है। आ रहा है समझ में? कोई भी कभी भी फोन कर देता है, लेकिन मोदी जी को फोन करने के लिए सोचना पड़ेगा नंबर मिलने के बाद भी। तो यहां पे ऐसे अगर हमने लिख दिया तो क्या हो गया? हमारा स्पेशल इंटीग्रल्स हो गया, स्पेशल इंटीग्रल्स। अब हम क्या कर सकते हैं? उसमें स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं? हम उसमें स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। हमने कितने फॉर्मूले को लिखा है? 1 2 3 4 5 6। नाइन फॉर्मूले लिख दिया हमने, और 9 के 9 फॉर्मूला क्या है? स्पेशल इंटीग्रल्स का फॉर्मूला है। पूरे साल भर पढ़ाई करते हो आप 12th के लिए, और एग्जाम के टाइम में भूल जाते हो। ऐसा लगता है कि अगर कोई आदमी आपको फॉर्मूले रट्टा करा दिया रहता है 2-4 थप्पड़ मार के भी, तभी भी आप खुश हो जाते हैं। कोई मारता नहीं है, आजकल रूल्स आ गए हैं। आ रहा है समझ में? लेकिन अगर वो ऐसा लगता है ना एग्जाम टाइम में कि कोई अगर मार के भी हमको सिखा दिया रहता, तो आज हमको 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो हमसे सॉल्व हो गया रहता। तो आज हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने वाले हैं, मैथ्स का जो भी फॉर्मूले है सब याद कराने वाला हूं। तो इस पे कंसंट्रेट करना है, 2 चीज पे हमको कंसंट्रेट करना है। एक तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी भी लिख सकते हो आप, ए प्लस बी भी लिख सकते हो। मतलब ए प्लस बी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। तो ऐसे लिख दिया हमने। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लॉग ए बाई बी क्या होता है? ऐसा सोचो, लॉग ए माइनस लॉग बी। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, साइन इनवर्स एक्स, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हो। कॉस इनवर्स एक्स क्या लिखते हो आप? -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये लिखते हो, ये लिखना है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोग को फॉर्मूले को लर्न कैसे करना है, फॉर्मूले को मेमोराइज कैसे करना है। डेरिवेशन तो पढ़ेंगे ही हम लोग, डेरिवेशन पढ़ेंगे ही हम लोग, लेकिन हमारा टास्क केवल क्या है, कंसेप्ट सीखना भी नहीं है। आगे से हमको ऐसे सीखना है कि खेलते खेलते भी अगर कोई बच्चा आपसे फॉर्मूला पूछे तो एटलीस्ट बोल नहीं पाओ तो लिख पाओ, क्योंकि मैथ्स जब भी एग्जामिनेशन होता है ऑल अबाउट राइटिंग स्किल। अगर आपका राइटिंग स्किल अच्छा है, बोल भी अच्छे से नहीं पाते हो, तो आपको मार्क्स आ जाता है, क्योंकि वहां पे ओरल नहीं चल रहा है। आ रहा है कि समझ में? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पे 1 को पुट करो आप, जैसे 1 को यहां पे पुट कर रहे हो यहां पे, और 1 को यहां पे पुट कर रहे हो, तो देखो इस फॉर्मूला में साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स। आपको 1 लाने के लिए यहां पे ए स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, डायरेक्टली आपको यहां पे लिख देना है tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी लिखना है, और यहां पे क्या लिख सकते हो आप, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। नेक्स्ट टी का मीनिंग क्या होता है, जल्दी से बोलो आप लोग, टी का मीनिंग क्या होता है? आ रहा है क्वेश्चन में? टी का मीनिंग क्या होता है? टी का मीनिंग क्या होता है? टेढ़ा, इसलिए वहां पे 1/a से डिवाइड करना है और यहां पे नहीं करना है, क्योंकि साइन का मीनिंग क्या होता है, साइन का मतलब होता है सीधा। तो 2 फॉर्मूले हमने डिराइव कर दिए, किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। नेक्स्ट जो फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, 2 चीज को याद रखना है। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x। वैसे डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, 0 होता है, क्योंकि ए कांस्टेंट है। लेकिन आपको ऐसा एज्यूम करना है कि 2a लिखे हम, क्योंकि मैं याद करा रहा हूं। आ रहा है समझ में? तो यहां पे दोनों पे लिखना है 1/2a, यहां भी लिखना है 1/2a। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, a माइनस एक्स लिख सकते हो और a प्लस एक्स लिख सकते हो। आ रहा है समझ में? यहां पे भी क्या लिख सकते हो, x प्लस ए लिख सकते हो और x माइनस ए। मैंने बताया था कि यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने पर्पसफुली यहां पे प्लस साइन वाला पहले लिखा और माइनस साइन वाला बाद में। आ रहा है कि नहीं समझ में? जब भी आपको ए स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो, आ रहा है कि समझ में, पॉजिटिव हो, तो मुझे क्या करना है, पॉजिटिव वाले को न्यूमरेटर बनाना है। मतलब ऐसे लिखना है a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। तो आप यहां पे लिखोगे लॉग a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को। यहां पे देखो a का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव है, इसलिए निगेटिव वाला ऊपर आना चाहिए। इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, लॉग x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। 4 फॉर्मूला में अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। 4 फॉर्मूलाज जो दिया हुआ है, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं बताने वाला हूं, अभी केवल फॉर्मूला को मेमोराइज करने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है उसको मैं बताने वाला हूं। यस, बोलो, आप कुछ बोल रहे हो? कुछ नहीं बोल रहे हो, कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या करना है हम लोगों को कि 4 फॉर्मूले तो हम लोग याद कर चुके हैं, नेक्स्ट कैसे याद करें। तो यहां पे देखो, जो भी स्क्वायर रूट था, आ रहा समझ में, जब जिंदगी आसान चल रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जिंदगी में जब नीचे आ जाते हो, जब स्क्वायर रूट लग जाता है तो याद रखना लोग आ जाते हैं, मतलब लॉग आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर से सिखा रहा हूं, जब भी स्क्वायर रूट नीचे आ जाए तो क्या आ जाते हैं, लॉग आ जाते हैं। और क्या करते हैं, एक्स प्लस जो है सो लिख दो, जो है सो लिख दो, कुछ करना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, जो है सो लिख दो, जो है सो लिख दो, जो है सो लिख दिया। कुछ डाउट है तो बोलो आप। जो है सो लिख दिया। यहां पे 6 फॉर्मूला में अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। जो भी 6 फॉर्मूला दिया हुआ है यहां पे, जो मैं याद करा रहा हूं आप लोगों को, अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। कुछ डाउट है क्या, बताओ आप। है डाउट कुछ? है क्या डाउट कुछ? अगर 6 के 6 फॉर्मूले याद कर लिए हो,
तो ये जो 789 फॉर्मूला है जो बाद में दिया है आपके बुक में पर्पसफुली, क्योंकि बच्चा इंटीग्रेशन पढ़ना छोड़ ना दे, उसको लगे कि अब हमसे हो ही नहीं सकता है, गिव अप नहीं करे, इसलिए 3 फॉर्मूला को बाद में दिया हुआ है। आ रहा है समझ में? और एक काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो इसमें यूज आने वाला है। तो बताओ क्या करें हम लोग, क्या करना है बताओ आप? 3 फॉर्मूला को याद करना है कि नहीं? आ रहा है समझ में? 6 फॉर्मूले में कुछ डाउट है? कुछ डाउट नहीं है? आ रहा है समझ में? 6 फॉर्मूले को मैं ये जो है थोड़ा सा ये कर रहा हूं, मैं मिनिमाइज कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा अच्छे से मैं सिखाऊं इसको। फॉर्मूले का काफी यूज आने वाला है, काफी ज्यादा यूज आने वाला है। ये जो लास्ट के जो 3 फॉर्मूला है मैं बता रहा हूं, आप अपना बुक निकालो और उसमें फॉर्मूला देखो, देखते ही डर जाओगे। निकाल के देखो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल के देखो फॉर्मूला। इसलिए काफी लास्ट में दिया हुआ है, जानबूझ के दिया हुआ है, पर्पसफुली। आ रहा है समझ में कि आप देखते ही फॉर्मूला को छोड़ दो, पर्पसफुली दिया हुआ है कि आप देखते ही फॉर्मूला को क्या करो, छोड़ दो। 3 फॉर्मूला जो लास्ट में दिया है काफी इंपॉर्टेंट है। आ रहा है समझ में? काफी इंपॉर्टेंट है। और इस 3 फॉर्मूले को अगर आपने आज पूरे दिन भर में याद कर लिया, पूरे रात में 24 आवर्स भी दे दिया और आपको एग्जाम में क्लिक कर गया और आपने करेक्टली सॉल्व कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी 3 फॉर्मूले आते हैं, फर्स्ट स्टेप, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। स्टेप्स ध्यान रखना है हम लोगों को। स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप क्या है कि सारे फॉर्मूले में आपको क्या लिखना है, x/2। सारे फॉर्मूले में x/2 लिख दो। जो भी 3 फॉर्मूला दिया हुआ है, तीनों के तीनों फॉर्मूले में x/2 लिखना है। फर्स्ट स्टेप x/2। स्पेशल इंटीग्रल्स में जो भी स्क्वायर रूट में जो दिया हुआ है, न्यूमरेटर में जो दिया हुआ है, यहां पे जो डिनोमिनेटर में था उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोग आ गए, x प्लस जो भी है लिख दिया एक्सप्रेशन। x प्लस यहाँ पे निगेटिव था, निगेटिव वाला लिख दिया। नेक्स्ट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सिखा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सिखा रहा हूं, भूलना नहीं है। मुझे क्या देखना है, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर देखना है। कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर क्या है, प्लस है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ अगर ए स्क्वायर पॉजिटिव है, यहां पे निगेटिव है, इसका भी यूज आने वाला है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या किया हमने, x/2 को एज इट इज लिख दिया। उसके बाद जो है सो लिख दो, जो है सो लिख दिया, जो है सो लिख दिया, जो है सो लिख दिया, सोचना नहीं है, जो है सो लिख दिया है हमने, जो है सो लिख दिया। फर्स्ट हमने x/2 लिख दिया और जो है एक्सप्रेशन लिख दिया। कुछ दिक्कत है क्या यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत है तो पूछो। आ रहा समझ में? नेक्स्ट a²/2 लिखना है। a² यहां पे पॉजिटिव है इसलिए प्लस a²/2, यहां पे a² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है इसलिए प्लस a²/2, यहां पे मुझे निगेटिव है इसलिए मुझे क्या लिखना है, a²/2 ऐसे लिखना है। सबसे पहले फर्स्ट नींद से जाग जाओ। आ रहा है समझ में? सपनों से जाग जाओ, रियल सपना में आओ और देखो कि कैसे हम याद कर रहे हैं इस फॉर्मूला को। 9 के 9 फॉर्मूले जो आप 30 मिनट्स में याद कर रहे हो, आ रहा है समझ में? वो भी हम लोग आराम से ले रहे हैं, वो भी हम लोग आराम से ले रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने क्या लिखा, x/2, जो एक्सप्रेशन था वो लिख दिया। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ a² चेक किया, अगर कोफिशिएंट ऑफ a² पॉजिटिव है तो प्लस a²/2, निगेटिव है तो माइनस a²/2। कहीं पे नहीं मिलेगा आपको ऐसे फॉर्मूला याद करने का, इसलिए याद कर लो। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट मैंने बोला भी था कि जो 6 फॉर्मूले याद किए हो उसका यूज आने वाला है। तो नेक्स्ट क्या करना है, जैसे 1/x² प्लस a² सोचना है तो 1/x² प्लस a² क्या लिखते हो, log x प्लस √x² प्लस c। तो यहां पे क्या लिखते हो, log x प्लस x² प्लस a² प्लस c। मतलब जो हमने सीखा है उसका जस्ट यूज कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। यहां पे प्लस सी लिख दिया, मतलब 1 करके उसका फॉर्मूला देख लो क्या है। यहां पे 1 करोगे तो क्या आ रहा है, साइन इनवर्स x आ रहा है, तो यहां पे क्या लिखोगे, साइन इनवर्स x/a प्लस सी। यहां पे 1 करोगे तो देखो ये वाला फॉर्मूला आ रहा है, तो यहां पे लिख दोगे log x प्लस
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। कुछ डाउट है तो बताओ आप इसमें। 9 के 9 फॉर्मूले को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, 9 के 9 फॉर्मूले को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अभी का जो टारगेट हमारा है कि फॉर्मूले याद कैसे करें, ये टारगेट था हमारा। आ रहा है समझ में, फॉर्मूले को याद कैसे करना है। तो अब बताओ 9 के 9 फॉर्मूले हमने याद किया है कि नहीं। ये जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है इसका हमने सॉल्यूशन निकाला है कि नहीं, इजी ट्रिक निकाला है कि नहीं, कि कैसे सॉल्व करना है। x/2 लिख देना है, जो एक्सप्रेशन है उसको लिख दो। फिर यहां पे ए स्क्वायर का अगर साइन पॉजिटिव है कोफिशिएंट का तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2, निगेटिव है तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और 1 अपॉन करो और फिर उसका इंटीग्रेशन देखो और डायरेक्टली लिख दो। हो गया हमारा सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूले देख लो एक बार। फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए हमको। अगर फॉर्मूला को लर्न नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एक बार आपने फॉर्मूला लर्न कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इजी है। आ रहा है समझ में। मुझे लगता है कि अभी क्वेश्चन 9 फॉर्मूले आप लोगों को लिखना पड़ेगा अभी यहीं पे, बिना देखे हुए लिखने का कोशिश करो। कौन सा? हाँ, एक दो और भी फॉर्मूले हैं। आ रहा है समझ में। जैसे हम क्या करते हैं, उसको मैं जानबूझ के नहीं लिखा था लेकिन मैं लिख देता हूं। जैसे लोग बात करते हैं कोसेक इनवर्स एक्स। आ रहा है समझ में। लोग बात करते हैं कोसेक, देखो इनका एक डाउट आया है। जैसे देखो आप डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो आप क्या लिखते हो 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका भी इंटीग्रेशन आ जाएगा तो क्या लिखोगे आप सेक इनवर्स एक्स। आ रहा है कि समझ में। तो इसलिए एक चीज बस ऐड कर लो, ये बहुत ज्यादा ये नहीं है। एक फॉर्मूला में ऐसे भी ऐड कर लो कि 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर की जगह पे जब 1 पुट करते हो तो क्या आता है हमारा, हाँ सेक इनवर्स आता है। सेक इनवर्स एक्स बाई ये लेना है प्लस सी, और सेक क्या है कॉस का अपोजिट है, इसलिए 1 अपॉन ए यहां पे करना है। एक साइन में ही हम लोग को डिवाइड नहीं करना है। आ रहा है समझ में। कोसेक में भी देखो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था, ए सेक लिखा। अगर कोसेक डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स लिखते तो मैंने क्या सिखाया था, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्टिंग विथ लेटर सी देन देयर डिफरेंशिएशन विल बी विथ माइनस साइन, मुझे ऐसा लिखना था। तो ये नोट डाउन करो। मुझे लगता है कि फॉर्मूला हमने कर लिया है। अगर कुछ भी डाउट है फिर से पूछ सकते हो, क्योंकि आज का टास्क है हमको फॉर्मूला याद करना। एक बार आपने फॉर्मूला याद कर लिया, उसके बाद हमारा टास्क रहेगा क्वेश्चंस का अप्रोच, और जैसे ही क्वेश्चन का अप्रोच आ गया उसके बाद जय हिंद वंदे मातरम करके फिनिश करना है चैप्टर को।